खुशबू लगाओ। मुझे हैरत है, जो लोगों के घर में 3-3 दिन चूल्हा नहीं जलता था वो सहाबा खुशबू मिस नहीं करते थे, वो खाना छोड़ देते थे, खुशबू मिस नहीं। क्या बात है। इमाम आजम अबू हनीफा अपने शागिर्दों को कहते हैं खुशबू लगाओ और अच्छी लगाया करो, क्योंकि खुशबू अच्छी लगाने से अक्ल बढ़ती है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, हाफज़ा में इजाफा होता है। आप देखें मौला अली के निकाह की बात आई, मुझे याद आ गई। देखो खुशबू की हमारे यहाँ कितनी अहमियत है। आजकल हम लोग निकलते हैं तो कुछ सजते धजते नहीं बोलते, सादगी इस्लाम का नाम है। मेरे भैया सादगी ऐसे आंखों में कीचड़ लेके घूमने को नहीं कहते, ये मलीछापन है, ये सुस्ती है, गफलत है, गंदगी है। आजकल जो नौजवान लड़कों की औरतों से तलाक हो रही है, लड़कियों की तलाक हो रही है, या तो औरतों ने बनना संवरना छोड़ दिया है या तो मर्दों ने बनना संवरना छोड़। औरतें शौहर के लिए नहीं बनती, सही बात है, उसको चाहिए कि वो शौहर के लिए बने। और मर्द भी घर से निकलते वक्त तो गुस्ल करके निकलता है बाहर जाने के लिए। तवज्जो है आपकी। मैं हया के पर्दे में बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। बिल्कुल हक साहब, बिल्कुल। तलाक पर कंट्रोल करना है तो मर्द बनना संवरना सीखें, लेकिन किसके लिए? बाजार वालों के लिए नहीं, घर वाली के लिए। हम घर से बाहर निकलते बन संवर के, अच्छी बात है, घर में आने के लिए भी तो बना संवरा कीजिए। कोई तवज्जो ही नहीं देते, मुंह में बदबू आ रही है, कुछ नहीं करना, क्या करना, तो निकाह तो हो गया है ना। ये नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम, अगरचे हुजूर अलैहिस्सलाम खुशबू हुजूर पे रश्क करती है, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम घर में आने के बाद सबसे पहले जो काम किया करते थे वो मिसवाक करके वुजू फरमाया करते। अल्लाह के लिए हम घर में ऐसे ही गुस्से आते हैं, सिगरेट की बदबू आ रही है, गुटके की बदबू आ रही है, तंबाकू की बदबू आ रही है, घर में गुस्से चले आ रहे। ये हंसने की बात नहीं है। हमारा मजहब सफाई का मजहब है, दांतों की सफाई, जिस्म की सफाई, सर की सफाई। रोज गुस्ल करो, रोज नहाओ और कीमती से कीमती खुशबू लगाओ। मुझे हैरत है, जो लोगों के घर में 3-3 दिन चूल्हा नहीं जलता था वो सहाबा खुशबू मिस नहीं करते थे, वो खाना छोड़ देते थे, खुशबू मिस नहीं। क्या बात है। इमाम आजम अबू हनीफा अपने शागिर्दों को कहते हैं खुशबू लगाओ और अच्छी लगाया करो, क्योंकि खुशबू अच्छी लगाने से अक्ल बढ़ती है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, हाफज़ा में इजाफा होता है। आप देखें मौला अली के निकाह की बात आई, मुझे याद आ गई। देखो खुशबू की हमारे यहाँ कितनी अहमियत है। मौला अली से कहा कि तुम्हारा निकाह मैं फातिमा के साथ करने जा रहा हूं। कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास तो कुछ नहीं है। फरमाया कि घोड़ा मैंने दिया था, तलवार भी दिया था, ज़रा भी दिया था, घोड़े भी जरूरत है, तलवार भी जरूरत है, ज़रा बेच दो। ज़रा बेच करके पैसा लाए तो सरकार ने क्या फरमाया? क्या फरमाया? हुजूर ने क्या फरमाया? महर का इंतजाम करो और खुशबू का इंतजाम करो। खाने का इंतजाम करने की बात नहीं की, महर के बाद जो खरीदने का हुक्म दिया वो खुशबू खरीदने का हुक्म दिया है। मियां बीवी के ताल्लुकात अगर उस्तवार हो सकते हैं तो अच्छी खुशबू का उसमें बड़ा अमल दखल है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते मुझे दुनिया से तुम्हारी 3 चीजें पसंद है, एक निकाह वाली औरतें, दूसरी खुशबू और तीसरा नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। तीनों की अहमियत को भुला दिया। खुशबू हमारे मजहब का हिस्सा है। अरे इससे बढ़कर अब मैं खुशबू की क्या फजीलत बयान करूं। आका इरशाद फरमाते हैं अगर कोई दूध दिया करे तो इनकार मत किया करो, अगर कोई खुशबू दिया करे तो इनकार मत किया करो, अगर कोई तकिया दिया करे तो इनकार मत किया करो, 3 चीजों का इनकार मत करो। अरे खुशबू की इससे बढ़ के क्या फजीलत होगी। लोग जीते जी खुशबू नहीं लगाते, हमारे यहाँ तो मरने वाले को भी अच्छी खुशबू लगाने का हुक्म दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मरने वाले को खुशबू में क्यों मुअत्तर किया जा रहा है? वजह ये, वलीमे में जाओ तो सेठों से मुलाकात होगी और मर जाओ तो बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह, फर्श से लेकर अर्श तक जिसकी हुकूमत है उस मालिक व मुख्तार मुस्तफा जान रहमत का दीदार होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और हमें यकीन है, इसीलिए तो हम मस्ती में कहते हैं, इसीलिए जो यकीन वाला आशिक है उसको मदीने जाने से खुशी मर जाने में होती है, क्योंकि मदीने जाओ तो गुंबद दिखता है और मर जाओ तो गुंबद वाला नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, देखो हमारे नबी की शान। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 3-3 दिन
تک نہیں نہاتے، ایک ایک ہفتے تک. ہمارے یہاں تو مردے کو بھی نہلانے کا حکم ہے. کیا بات ہے. جہاں میت کو بھی نہلایا جاتا ہے وہ جیتے جی نہیں نہاتے. یہ میاں بیوی میں تعلقات خراب ہوتے ہیں.